9 अगस्त 2024 को ब्राजील के विमानन इतिहास में एक भयानक हादसा हुआ जब वो पास लिन्हास फ्लाइट 2283 साओ पाउलो गुआरुल्होस एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले आसमान से गिर गया। इस हादसे में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह दुर्घटना 2011 के बाद की पहली घातक विमान दुर्घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक नियमित घरेलू उड़ान इस त्रासदी में बदल गई? 9 अगस्त 2024 को ब्राजील ने अपनी सबसे दुखद विमान दुर्घटनाओं में से एक का सामना किया जब वो पास लिन्हास फ्लाइट 2283 एक ATR 72-500 विमान साओ पाउलो गुआरुल्होस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ क्षण पहले आसमान से गिर गया। इस विमान में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे और यह कास्कावेल हवाई अड्डे से एक नियमित घरेलू मार्ग पर था जब यह दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना न केवल 2011 के बाद से पहली घातक दुर्घटना थी बल्कि यह ब्राजील के हाल के इतिहास की सबसे खतरनाक हवाई घटनाओं में से एक बन गई। वो पास लिन्हास एक स्थानीय ब्राजीलियाई एयरलाइन मुख्य रूप से घरेलू मार्गों पर ध्यान केंद्रित करती है। दुर्घटना के समय उनके पास 8 ATR 72-500 विमानों का बेड़ा था। ये छोटे टर्बोप्रॉप विमान होते हैं जिनमें 2 इंजन होते हैं और इन्हें ATR कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है जो फ्रेंच और इटालियन इंजीनियरों के सहयोग का परिणाम है। दुर्भाग्यपूर्ण विमान 14 साल पुराना था और इसे 2022 में इंडोनेशियाई कैरियर पेलिथा एयर सर्विस से खरीदा गया था। फ्लाइट 2283 ने 9 अगस्त को सुबह 9:06 पर कास्कावेल हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफल आउटबाउंड लेग के बाद अब यह वही चालक दल के साथ साओ पाउलो लौट रहा था। विमान के कप्तान हम्बर्टो डी कॉम्पोज थे और पहले अधिकारी डानिलो सैंटोस थे। साथ में 2 महिला केबिन क्रू सदस्य भी थीं। विमान ने मानक मार्ग का अनुसरण किया और उड़ान भरने के तुरंत बाद अपनी 17,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई तक पहुंच गया। कास्कावेल और साओ पाउलो के बीच खतरनाक पर्वतीय श्रेणियों से बचने के लिए पायलट आमतौर पर एक सुरक्षित मार्ग चुनते हैं जो या तो प्रशांत तट के किनारे या पहाड़ों के किनारे से होकर गुजरता है। इस उड़ान में पायलटों ने बाद वाला मार्ग चुना था। पहले 1.5 घंटे तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। विमान ने 460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति बनाए रखी थी और किसी परेशानी का संकेत नहीं था। लेकिन लगभग 1:20 पर जब विमान ने अपनी अंतिम अवतरण शुरू की और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तब कुछ गलत हुआ। जैसे ही विमान कैंपिनास के पास पहुंचा, उसकी गति 159 किलोमीटर प्रति घंटे की चिंताजनक दर तक गिर गई। हालांकि यह जल्दी ही ठीक हो गया और विमान ने अपनी दिशा फिर से संभाल ली, लेकिन ठीक 1:21 के बाद आपदा आ गई। कुछ ही सेकंडों में विमान की गति घटकर मात्र 56 नॉट्स रह गई। साथ ही विमान की ऊर्ध्वाधर गति खतरनाक रूप से गिर गई, जो 13,000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे जा रही थी। मात्र 74 सेकंड में विमान आसमान से गिर गया। दुर्घटना स्थल उस जगह से केवल 1.3 किलोमीटर दूर था जहां पहली बार गति गिरावट का पता चला था। इस अचानक और विनाशकारी अवतरण का कारण अभी भी जांच के अधीन है। हालांकि यह बताया गया कि पायलटों को 12,000 और 21,000 फीट के बीच बर्फ की परत बनने की चेतावनी दी गई थी। ऐसे हालात हवाई जहाजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब बर्फ पंखों और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पर जमा हो जाती है, जिससे विमान के प्रदर्शन और नियंत्रण में बाधा आती है। सौभाग्य से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांचकर्ता आशान्वित हैं कि यह दुर्घटना के वास्तविक कारण का खुलासा करेगा, चाहे यह बर्फ की परत के कारण हुआ हो, यांत्रिक विफलता हो या मानव त्रुटि हो।
अब दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि वो पास फ्लाइट 2283 के आसमान से गिरने का कारण क्या था, जिसने ब्राजील के विमानन इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।